पिछले 24 घंटों में कई सारी डेवलपमेंट्स हुई हैं और सभी काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, इसलिए हम वन बाय वन इसी एक वीडियो के अंदर उन सबको कवर करेंगे ताकि कोई इंपॉर्टेंट अपडेट आपसे मिस ना हो जाए। सबसे पहली अपडेट आ रही है भारत के टाटा ग्रुप को लेकर, जो कि लग्जरी कार ब्रांड जैगुआर लैंड रोवर की पेरेंट कंपनी है। टाटा ग्रुप ने अमेरिका के रेसिप्रोकल टैरिफ्स के चलते एक बड़ी अनाउंसमेंट की है। दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स के साथ साथ ऑटो सेक्टर के ऊपर एडिशनल 25% के टैरिफ्स अनाउंस किए हैं, जिसके कारण अमेरिकन ऑटो सेक्टर इस समय काफी बुरे दौर से गुजर रहा है। इसी के चलते अब टाटा ग्रुप ने कहा है कि उन्होंने जैगुआर लैंड रोवर की कार्स को अमेरिका की मार्केट में एक्सपोर्ट करना फिलहाल के लिए पूरी तरह से बंद कर दिया है। कंपनी ने अनाउंस किया है कि डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ्स अप्रैल महीने में लागू होने के बाद एक भी कार अमेरिका में एंटर नहीं हुई है, इसलिए उन्होंने अभी तक ये नए टैरिफ्स पे ही नहीं किए हैं। टाटा ग्रुप का कहना है कि अमेरिका की मार्केट को शिपमेंट्स रोकने का फैसला इसलिए किया गया ताकि हम ये असेसमेंट और आंकलन कर सकें कि इन टैरिफ्स का कंपनी की बैलेंस शीट और प्रॉफिट मार्जिन के ऊपर क्या असर पड़ेगा, और कॉस्ट को कम करने के लिए कुछ स्ट्रेटेजी डेवलप करने की लगातार कोशिश हो रही है। वैसे ना सिर्फ भारत के टाटा ग्रुप बल्कि वर्ल्ड वाइड जितने भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, सबने अमेरिका को लग्जरी कार्स की शिपमेंट अचानक से रोक दी है। इसमें ऑडी, BMW, मर्सिडीज, फरारी समेत दुनिया के कई सारे टॉप के ब्रांड्स शामिल हैं। सुबह की वीडियो में हमने देखा था कि किस तरह से एप्पल कंपनी ने भी अपने लाखों करोड़ों प्रोडक्ट्स 29 से 31 मार्च के बीच भारत से अमेरिका में डंप कर दिए थे और उनकी टोटल वर्थ थी 20,000 करोड़ रुपीस की। अब सेम चीज टाटा ग्रुप अपनी कार्स के साथ नहीं कर सकता है। कार्स को एक्सपोर्ट करने के लिए कार्गो शिप्स का ही यूज होता है, जिसको अमेरिका पहुंचते 30 से 40 दिन के बीच लगते हैं। टाटा ग्रुप के अंडर आने वाली जैगुआर लैंड रोवर की साल में जितनी भी कार सेल्स होती हैं, उसका 20 से 25% हिस्सा अमेरिका से आता है। यानी कि जैगुआर लैंड रोवर के लिए अमेरिका की मार्केट काफी इंपॉर्टेंस रखती है और अमेरिका की मार्केट के साथ वो अच्छे से कनेक्टेड है। इसलिए डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ्स अनाउंस करने के बाद टाटा मोटर्स का शेयर 670 से नीचे गिरकर 550 के पास आ गया था और अभी भी पिछले 2 दिन के अंदर 11% की गिरावट आई है। बढ़ते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। सबसे पहले आप ये विजुअल्स देखिए। पिछले कल बांग्लादेश में बाटा के शोरूम्स के ऊपर हमला हुआ एंड इन भूखे नंगे लोगों ने न सिर्फ वहां पर तोड़फोड़ मचाई बल्कि लूटपाट करके बाटा शोरूम का सारा सामान भी लूट लिया। इसके साथ ही एक और वीडियो बांग्लादेश से सामने निकल कर आ रही है। बाटा के साथ साथ KFC, कोका कोला और पेप्सी, इन सबको भी निशाना बनाया गया। बांग्लादेश के लोग इजराइल के विरोध में प्रोटेस्ट कर रहे थे। जब सड़क के ऊपर लोगों की संख्या ज्यादा हो गई तो इन्होंने एक एक करके सभी फॉरेन कंट्रीज के शोरूम्स के ऊपर हमला करके वहां पर लूटपाट करना स्टार्ट कर दिया। यानी कि अब ये इस तरह से बदला लेंगे इजराइल से। बढ़ते नेक्स्ट अपडेट की तरफ। डोनाल्ड ट्रंप के रेसिप्रोकल टैरिफ से निपटने के लिए भारत सरकार भी पूरी तरह से एक्टिव हो गई है और इसके ऊपर गंभीरता से विचार किया जा रहा है। ऐसा माना जा रहा है कि जो आइटम्स अमेरिका को भारत से एक्सपोर्ट होती हैं, रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगने के बाद वो सारी आइटम्स भारत यूरोपियन यूनियन की मार्केट में भेजने के लिए तैयार है। आज ही सुबह भारत की फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को ब्रिटेन और यूरोप के 6 दिन के दौरे के ऊपर भेजा गया है। अमेरिका की मार्केट में भारत के प्रोडक्ट्स के बाद अब वेस्टर्न कंट्रीज के ऊपर फोकस किया जा रहा है ताकि कंपनीज को अपनी प्रोडक्शन रोके बिना एक ऑल्टरनेट मार्केट मिल जाए। अब ये टास्क क्योंकि भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने खुद अपने हाथों में ले लिया है। देखते हैं कि इसका क्या रिजल्ट निकलता है, क्योंकि ब्रिटेन और यूरोपियन कंट्रीज खुद इस समय डोनाल्ड ट्रंप के टैरिफ्स का शिकार हैं। इसलिए इनके साथ नेगोशिएट करके कोई बेहतरीन डील भारत के हाथ लगना ये अपने आप में काफी मुश्किल होने वाला है। वहीं पर दूसरी तरफ भारत के विदेश मंत्री जयशंकर सर ने भी अमेरिका के विदेश मंत्री मार्को रूबियो को कॉल करके फोन कॉल के ऊपर बातचीत की एंड अमेरिका से रिक्वेस्ट की है कि भारत और अमेरिका के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर जो नेगोशिएशंस चल रही हैं उनको फास्ट ट्रैक किया जाए और अर्ली कंप्लीशन के ऊपर जोर दिया जाए। यानी जरूरी नहीं कि साल 2025 के एंड तक वेट किया जाए, इस डील को जल्दी से फाइनलाइज करने के ऊपर जोर दिया जाए। बांग्लादेश को लेकर एक और न्यूज निकल कर आ रही है। बांग्लादेश की सरकार ने अपने हाई कमिश्नर यानी कि एम्बेसडर को भारत भेज दिया है एंड मिस्टर हमीदुल्लाह ने भारत आकर अपना चार्ज भी संभाल लिया है। बांग्लादेश के आखिरी एम्बेसडर का कार्यकाल पिछले साल 2024 के अक्टूबर महीने में कंप्लीट हुआ था। उसके बाद से प्रोफेसर यूनुस ने भारत में अपने एम्बेसडर को अपॉइंट नहीं किया था। मिस्टर हमीदुल्लाह की अपॉइंटमेंट फरवरी महीने में अनाउंस हुई थी, लेकिन तब भी उनको भारत नहीं भेजा गया था। यानी कि बांग्लादेश के एम्बेसडर की पोस्ट भारत में पिछले 5-6 महीने से वैकेंट थी। थाईलैंड में प्रधानमंत्री मोदी और प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस के बीच जो मीटिंग हुई थी, उसके जस्ट 5 से 7 दिन के अंदर ही बांग्लादेश का एम्बेसडर भारत भेजना, इसको उस मीटिंग के साथ ही जोड़कर देखा जा रहा है। आज की जो मेन हाईलाइट है वो है भारत और यूरोपियन यूनियन को लेकर, और ये काफी इंपॉर्टेंट न्यूज है। यूरोपियन यूनियन के अंदर 27 देश आते हैं, इसलिए यूरोपियन यूनियन के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट भारत के लिए सबसे इंपॉर्टेंट ट्रेड एग्रीमेंट्स में से एक है। अब हुआ ये कि रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप ने रेसिप्रोकल टैरिफ्स के साथ साथ सेक्टर स्पेसिफिक टैरिफ्स भी अनाउंस किए थे और इनमें सबसे टॉप के ऊपर है ऑटो सेक्टर के ऊपर 25% के एडिशनल टैरिफ्स। ऑटो सेक्टर के अंदर पैसेंजर व्हीकल्स जैसे कि कार्स, कमर्शियल व्हीकल्स जैसे कि ट्रक्स और बसेस, इसके अलावा 2 व्हीलर्स, 3 व्हीलर्स, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, हाइब्रिड व्हीकल्स, OEMs, ऑटो कंपोनेंट्स, इंजन एंड ट्रांसमिशन, चेसिस एंड बॉडी पार्ट्स, गाड़ियों में फिट होने वाले इलेक्ट्रिकल एंड इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट, सस्पेंशन और ब्रेकिंग सिस्टम, इसके साथ ही स्टीयरिंग सिस्टम, फ्यूल सिस्टम, एग्जॉस्ट सिस्टम,
कूलिंग एंड HVAC, टायर्स और व्हील्स, बैटरीज, चार्जिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और कई प्रकार के स्पेयर पार्ट्स आ जाते हैं। अब ये जो यूरोपियन कंट्रीज हैं, ये हर साल बिलियन ऑफ डॉलर्स की कार्स, बाइक्स, ट्रक्स और ऑटो पार्ट्स अमेरिका की मार्केट में एक्सपोर्ट करते थे। लेकिन अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प ने ऑटो सेक्टर के ऊपर 25% के एडिशनल टैरिफ्स लगा दिए हैं, इसलिए यूरोपियन कंट्रीज अब ये सारा माल भारत की मार्केट में डंप करने के लिए हमारे ऊपर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं और भारत सरकार को प्रेशराइज करने के नए नए तरीके ढूंढ रहे हैं। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है। न्यूज निकल कर आ रही है कि भारत और यूरोपियन कंट्रीज के बीच जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट की नेगोशिएशंस चल रही थी, यूरोपियन यूनियन ने भारत के सामने डिमांड रखी है कि यह एग्रीमेंट तब तक आगे नहीं बढ़ेगा जब तक इसमें ऑटो सेक्टर को भी शामिल ना किया जाए। यूरोपियन यूनियन ने डिमांड रखी है कि भारत ऑटो सेक्टर के ऊपर 0% टैरिफ चार्ज करे एंड इसमें पेट्रोल, डीजल प्लस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सभी को शामिल किया जाए। इस समय भारत सरकार कार्स के इंपोर्ट के ऊपर अप टू 100% की कस्टम ड्यूटी चार्ज करती है। यूरोपियन कंट्रीज की डिमांड के ऊपर भारत सरकार का कहना है कि हम इसको अचानक से 0% नहीं कर सकते हैं। भारत सरकार ने कहा है कि हम पेट्रोल और डीजल वाले व्हीकल्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी को 100% से कम कर 10% तक ले जाने के लिए रेडी है। लेकिन ये चीज अचानक से नहीं होगी, फेस्ड मैनर में किया जाएगा, जिसके लिए कुछ साल लग जाएंगे। इसके साथ ही भारत ने कहा है कि हम पेट्रोल और डीजल की कार्स के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी को अचानक से 0 नहीं करके इसको सीधा 100% से पहले 70% कर देंगे और उसके बाद साल दर साल इसको 70% से कम कर 10% तक ला लिया जाएगा। इसके साथ ही इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के ऊपर भारत सरकार ने कहा है कि हम ईवीज के ऊपर कस्टम ड्यूटी में अगले 4 साल यानी कि 2029 तक कोई भी बदलाव नहीं करना चाहते हैं। 2029 तक ईवीज के ऊपर कस्टम ड्यूटी भारत पहले की तरह लेगा। उसके बाद इसको फेस्ड मैनर में 30% तक नीचे ला लिया जाएगा। इसके पीछे का कारण है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स का सेगमेंट अभी भारत के अंदर काफी नया है और भारत की कंपनीज इसमें अच्छे से एस्टेब्लिश नहीं हुई हैं। इसलिए डोमेस्टिक कंपनीज को प्रोटेक्ट करने के लिए भारत सरकार ईवीज के ऊपर इंपोर्ट ड्यूटी 0% या फिर 10% तक नहीं करना चाहती है। इसके साथ ही भारत की 2 सबसे बड़ी ऑटो कंपनीज टाटा मोटर्स और महिंद्रा कंपनी, इन्होंने भारत सरकार के सामने मांग रखी है कि जो पेट्रोल और डीजल वाली कार्स हैं उनके ऊपर भी कस्टम ड्यूटी को 10% तक कम ना किया जाए। एटलीस्ट भारत की सरकार उनके ऊपर 30% की इंपोर्ट ड्यूटी चार्ज करे ताकि उनको अपनी कार्स को प्राइस करने में एडवांटेज मिले। लेकिन अगर 30% की इंपोर्ट ड्यूटी सेट की जाएगी तो ये यूरोपियन कंट्रीज को मंजूर नहीं होगा। अब देखना ही होगा कि ये कितना बड़ा मतभेद बनता है, क्योंकि अमेरिका के टैरिफ्स के बाद यूरोपियन कंट्रीज को भी अपनी कार्स बेचने के लिए नई मार्केट चाहिए। वहां पर ट्रंप पूरी दुनिया में आग लगाने के बाद एकदम मस्ती में है। डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने अनाउंस किया है कि दुनिया के बाकी सभी देशों के ऊपर रेसिप्रोकल टैरिफ्स लगाने के बाद अब तक दुनिया के 70 से भी ज्यादा देशों ने यूएस गवर्नमेंट को कॉल करके अमेरिकन प्रोडक्ट्स के ऊपर टैरिफ्स को या तो खत्म करने का ऑफर दिया है या तो लोअर करने की बात बोली है। दुनिया के 70 देश इस समय अमेरिका को ट्रेड डायलॉग का ऑफर दे चुके हैं और डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का कहना है कि अब इन सब देशों ने काफी लंबे समय तक अमेरिका को लूटा है, इसलिए हम किसी भी कंट्री के साथ ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स खत्म नहीं करेंगे। ये रेसिप्रोकल टैरिफ्स अमेरिका के फ्यूचर के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको वापस नहीं लिया जाएगा। ये कहना है ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का। हर 24 घंटे के अंदर जियोपॉलिटिक्स में बड़े फेरबदलाव और उलटफेर हो रहे हैं और भारत के लिए नए चैलेंजेस आ रहे हैं। कोई देश अपने फैसले से पलट रहा है तो कोई देश ब्लैकमेलिंग के ऊपर उतर आया है। सभी देश एक दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इन सब के बीच हमारा भारत किसी भी देश से पीछे न रह जाए, इसके लिए मोदी सरकार लगातार कोशिशें कर रही है। एंड भारत की फॉरेन पॉलिसी, डिफेंस न्यूज, इकोनॉमी और ग्लोबल अफेयर्स का सही एनालिसिस हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स का मिशन है और ये मिशन आपके सपोर्ट के बिना अधूरा है। इंडियन अफेयर्स हिंदी के ऊपर हम सभी फैक्ट्स और डेटा बिल्कुल सरल भाषा में एनालाइज करते हैं, बिना किसी एजेंडा के। अगर आप चाहते हैं कि इंडियन अफेयर्स का सही और ऑथेंटिक एनालिसिस आप तक लगातार पहुंचे तो इस वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल इंडियन अफेयर्स को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन करना मत भूलिए। आपका एक लाइक हमारे चैनल को ग्रो करने में काफी मदद करेगा और एक सब्सक्राइब ये सुनिश्चित करेगा कि आप किसी भी इंपॉर्टेंट अपडेट को मिस ना करें। अगर आपने हमारे चैनल को पहले से सब्सक्राइब किया है तो दिल से धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।